चित्र में 11.11 एक अधिकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B अधिकोण है और AD लंब BC हो तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर 2BC गुणा BD। हमें दिया इसमें त्रिभुज ABC में कोण B अधिकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से बड़ा है। तो हम एक अधिकोण त्रिभुज बनाते हैं त्रिभुज ABC के अंदर। ABC ये कोण 90 डिग्री से बड़ा हो गया, ये हमारा अधिकोण हो गया। आगे दिया है B समकोण है, अधिकोण है। AD लंब BC, AD लंब BC यानी A से BC पर लंब खींचते हैं तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको इधर आगे बढ़ाया और हमने A से BC पर लंब खींचा, इसका नाम हो गया ये AD। AD लंब हो गया BC। आगे बढ़ाने पर BC को आगे बढ़ाने पर AD लंब BC सिद्ध करना है। सिद्ध करना है इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस ये हो गया 2BC गुणा BD, 2BC इंटू BD। इसमें रचना की जरूरत नहीं है। उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में इसमें सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज ABD या ADB। त्रिभुज ABD में बोधायन प्रमेय से तो बोधायन प्रमेय में देखा कर्ण पर बना वर्ग, तो इसमें यहाँ समकोण है D पर, तो कर्ण हो गया इसका AB। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर इसकी शेष दो भुजाएं होगी AD और BD, ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये समीकरण बन गया A। दूसरा संपूर्ण त्रिभुज हो गया इसमें ADC। त्रिभुज ADC में बोधायन प्रमेय और लगाएं। बोधायन प्रमेय से इसमें बोधायन प्रमेय लगाएं तो ADC में यहाँ समकोण है तो इसके सामने की भुजा AC हो गई कर्ण, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर हो जाएगा AC कर्ण हो गया, तो शेष भुजाएं होगी AD स्क्वायर प्लस इसका आधार हो जाएगा ये DC स्क्वायर, DC का स्क्वायर। अब हमें पता है DC के दो भाग हो रहे हैं BD प्लस DC, यानी BD बराबर BC बराबर DC के दो भाग क्या हो रहे हैं BD प्लस BC, BD प्लस BC ये हो रहे हैं, तो ये दोनों भाग हम यहाँ रखें इसकी जगह। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ये AD स्क्वायर लिख दिया जैसे ही, प्लस इस DC की जगह लिख दिया हमने BD प्लस BC, BD प्लस BC का स्क्वायर। इसमें A प्लस B की रश्मिका लगाएं तो हम जानते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। 2AB को यहाँ बीच में लिख सकते हैं, बाद में लिख सकते हैं सुविधा के अनुसार। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस इसमें A की जगह BD है तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस B की जगह इसमें BC है तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस 2, सूत्र का 2 आ गया। A की जगह इसमें BD और इंटू B की जगह इसमें है BC, तो ये हो गया BC। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया AC स्क्वायर बराबर जो हमारे पास है AD
और बी डी, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एक से मान रखें, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर जगह हो गया ए बी स्क्वायर, ये लिखा है ए बी स्क्वायर, और प्लस ये आ गया बी सी स्क्वायर और प्लस 2 बी डी गुणा बी सी, बी डी गुणा बी सी। तो इस तरह से एक से मान रख दिया, इसमें एक से मान रखने पर हमें प्राप्त हो गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 BD गुणा बी सी। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2BC गुणा बी डी। तो ये इति सीधम, ये बोधायन प्रमेय पर आधारित प्रमेय है। अब इसी बोधायन प्रमेय पर आधारित एक हम अन्य प्रमेय सिद्ध करेंगे। प्रमेय 11.12। इसमें हमें दे रखा है ABC एक न्यूनकोण त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC एक न्यूनकोण त्रिभुज है। तो इसमें सभी कोण है वो न्यूनकोण है। तो न्यूनकोण त्रिभुज बनाने के लिए हमने एक न्यूनकोण त्रिभुज बना दिया है। ए बी सी इसके सभी कोण है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो त्रिभुज ABC न्यूनकोण है। AD लंब BC है, तो इसमें भी A से BC पर अपन लंब खींचे, यहां से ये दे रखा हमें AD लंब BC। तो त्रिभुज ABC एक न्यूनकोण त्रिभुज है में हमें दे रखा है AD लंब BC, यानी AD है वो BC पर, इस पर 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ इसमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। अब की बार हमें उसमें 2 प्लस के थे या 2BC इंटू BD है वो प्लस के थे, इसमें माइनस के होंगे। अब इसमें हम उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति में देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ABD में बोधायन प्रमेय लगाएं। इसमें बोधायन प्रमेय से तो बोधायन प्रमेय ने देखा कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो ABD त्रिभुज में ABD में या D समकोण है, तो कर्ण हो गया इसका AB। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर ये होगा शेष दो भुजाएं होगी AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये समीकरण 1। पुनः देखिए, त्रिभुज ADC में बोधायन लगाएं। बोधायन प्रमेय से इस ADC में D समकोण है, तो इसके सामने की भुजा AC क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो इसमें हो जाएगा AC का वर्ग बराबर शेष दो भुजाएं होगी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस DC। इसमें DC बराबर क्या होगा, ये DC है यहाँ से यहाँ तक, तो DC को हम लिख सकते हैं BC माइनस BD। DC को इतना D से C लिखना चाहें तो अपने एक यहाँ से BC लेकर के उसमें से BD को माइनस कर देंगे तो वो DC के बराबर होगा। तो BC माइनस BD, तो यहाँ ये रखें DC की जगह BC माइनस BD रखने पर। अब इसमें A माइनस B का होल स्क्वायर अपन हल करते हैं, तो हम जानते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसमें होता है माइनस 2AB
तो इसमें मान रखें तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर का AD स्क्वायर आ गया और BC इसमें एक की जगह इसमें है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो B की जगह इसमें BD है तो BD का स्क्वायर माइनस माइनस 2 इंटू ए का मान इसमें BC और D का मान है BD, तो इंटू BD हो गया। इस तरह से ये हो गया AD स्क्वायर और हम AD स्क्वायर के साथ में लिखते हैं AD स्क्वायर के साथ लिख दें ये BD स्क्वायर, तो ये हो गया BD स्क्वायर प्लस इसको लिखा BC स्क्वायर माइनस 2 BC गुणा BD। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह एक से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं AB स्क्वायर, तो ये हो गया AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की जगह एक से लिखा AB स्क्वायर प्लस ये हो गया BC स्क्वायर माइनस 2 BC गुणा BD, एक से मान रखने पर ये हमें सिद्ध करना था। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 BC इंटू BD इति सिद्धम। ग्यारह पॉइंट 4 ऊपर में त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगुने के बराबर होता है। तो दिया हमें एक त्रिभुज ABC ABC इसके माध्यिका, इसका मध्य बिंदु हो गया D, माध्यिका हो गई AD। तो एक त्रिभुज ABC दिया हमें कि दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे का वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होता है। तो दिया हमें एक त्रिभुज, इसकी माध्यिका AD, इसमें हमें सिद्ध करना है त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो त्रिभुज की दो भुजाएं हमें लेनी है AB और AC। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग है वो तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका, तो माध्यिका हो गई AD, तो ये होगा AD स्क्वायर माध्यिका एवं तीसरी भुजा के आधे का वर्ग, तीसरी भुजा हो गई इसके अंदर BC, तो BC का आधा BC बटा 2 का स्क्वायर आधे के वर्ग के योग के लिए इन दोनों का प्लस हो गया के दुगुने,
इसका दुगुना करना है अपने को, इसके दुगुने के बराबर होता है, यह हमें सिद्ध करना है। इसके अंदर हम रचना के लिए तो रचना के अंदर हम यहाँ देखिए इसमें दो त्रिभुज है, ए बी डी और दूसरा ए डी सी। तो ए बी डी एक न्यून कोण त्रिभुज है और ए डी सी एक अधिकोण त्रिभुज है। तो इससे पहले हमने एक न्यून कोण और अधिकोण की प्रमेय है जो हमने पढ़ी थी, उसमें हमने सिद्ध किया था। यहाँ देखिए इसमें रचना हम करते हैं कि ए से हम बी सी पर लंब खींचेंगे, तो ये हो गया ए से इस पर लंब खींचने पर यह आ गया ए ई लिख दिया ये, तो ये हो गया ए ई लंब बी सी खींचा। उत्पत्ति सर्वप्रथम हम त्रिभुज लेते हैं ए बी ई समकोण त्रिभुज, ए डी ई ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए डी ई में इसके अंदर कर्ण हो गया ए डी, तो यह जगह ए डी स्क्वायर बराबर ए डी में बोधायन प्रमेय है, उससे बोधायन प्रमेय से ए डी स्क्वायर बराबर होगा ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, समीकरण 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में इसमें कर्ण हो गया इधर ए बी में बोधायन प्रमेय से ये में प्राप्त होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर, कर्ण हो गया ए बी, एक भुजा हो गई ए ई और दूसरी हो जाएगी बी ई प्लस बी ई स्क्वायर। अब हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं बी डी माइनस डी ई, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर हो गया ए ई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बी डी माइनस बी ई की जगह लिख देंगे बी डी माइनस डी ई और स्क्वायर हो गया। इसमें ए माइनस बी की सरस्मिका लगाते हैं तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर माइनस 2 बी डी इंटू डी ई। यहाँ हम एक से वैल्यू रखने पर, एक से मान रखने पर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए ई और डी ई की जगह हम रख देंगे ए ई और डी ई की जगह रख देंगे ए डी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस ये हो गया बी डी स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 2 बी डी इंटू डी ई। ये हमारा समीकरण बन गया 2। अब इस तरह से हम त्रिभुज लेते हैं समकोण त्रिभुज ए डी ई, पुनः समकोण त्रिभुज ए डी ये लिया गया, समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज ले लेते हैं ए समकोण त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में बोधायन से ये हो जाएगा
इसमें कर्ण हो गया ए सी, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर बराबर इसका लंब हो गया ए ई स्क्वायर और इसका आधार हो गया ई सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। लेकिन ई सी है, इसके दो भाग हो गए, एक तो हो गया डी ई और एक हो गया डी सी। तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर और प्लस ई सी की जगह लिख देंगे हम ई सी के दो भाग कर देते हैं डी ई और प्लस डी सी, डी ई प्लस डी सी का होल स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस इसमें ए प्लस बी का बी की सरसमिका लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा पहले डी ई स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस डी सी स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 DE इंटू डी सी। अब यहाँ देखिए ए ई प्लस डी ई, ए ई प्लस डी ई एक से मान रखने पर एक से मान रखने पर एक से मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए ई प्लस डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर रख देंगे यहाँ, ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस ये हो गया डी सी। तो डी सी हमें पता है कि डी सी है वो, क्योंकि डी बी सी का मध्य बिंदु माध्यिका का है, इसलिए डी सी और बी डी दोनों बराबर हैं, तो हम डी सी की जगह भी क्या रख देते हैं डी सी बराबर बी डी बी रख दें, तो यहाँ इस डी सी की जगह रख देंगे बी डी स्क्वायर प्लस 2 DE, ये हो गया 2 इंटू डी ई और डी सी की जगह बी डी। ये समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 2 एवं 3 को जोड़ें, 2 व 3 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, जोड़ने पर जोड़ने पर 2 में देखिए इधर ए बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो गया और 3 में इधर है ए सी स्क्वायर, तो प्लस ए सी स्क्वायर बराबर इसमें इधर हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 BD इंटू डी ई प्लस 3 में दाईं ओर है ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 BD इंटू डी ई। तो यहाँ देखिए इसमें इधर हुआ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर और ये ए डी स्क्वायर हो गए 2 ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर ये हो गए 2 बी डी स्क्वायर और माइनस 2 BD इंटू डी ई, नहीं यहाँ इसके अंदर ये माइनस और इसमें ये है प्लस, यहाँ ये प्लस 2 BD इंटू डी ई, तो ये प्लस वाला इस माइनस वाले से शून्य हो जाएगा। और अब इसमें हम ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर में इधर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेने पर ये हो गया ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ कई बार प्रश्न में यहाँ तक भी पूछा जा सकता है, लेकिन हमें इसमें सिद्ध करना है बी सी स्क्वायर बटे हुए 2। तो चूंकि त्रिभुज में बी सी की परमादिका है ए डी, तो डी इसका मध्य बिंदु, तो बी डी है वो बी सी का क्या हो गया आधा है, बी डी बराबर बी सी बटे 2 रखने पर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 ए डी स्क्वायर और प्लस बी डी की जगह रख देंगे हम बी सी बटे 2 का
होल स्क्वायर और इसका पूरे के अंदर ये 2 है, ये बाहर कॉमन है जो हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम।